अभी क्या हुआ कि हमको सिर्फ 2 दिन का समय चाहिए, हम ऐसा है ना इसको अभी पूरा खाली करेंगे। अगर हमको दुकान मिल गया वहाँ खरीद यहीं रख लीजिए, यहीं रख लीजिए। नहीं हम यहाँ रखने के लिए दे दीजिए। ग्राहक का कपड़ा आज बात करता है, सुनिए ना, सुनिए, 1 दिन का समय चाहिए हम लोग को। 1 दिन अब उसका ग्रेविटी की 20,000 का सामान तोड़ दिया क्या? ये कोई अच्छा बात है? इसका इतना तो सामान नुकसान करेगा। तो बोल रहा है प्रेम से हटा देता लोग। नहीं ये क्या कर रहा है सरकारी हरामी वाला काम कर रहा है खाली। जबरदस्ती वाला बात, गरीब कहाँ जाएगा इतना था? और हम लोग नगर निगम में है भी नहीं, हम लोग तो मंदिर के ट्रस्ट में। मारने का बातें नहीं कर रहे हैं। नाम किस लिए पूछा है? फिर नाम आपका क्या हुआ? शुभ नाम? हम किसी नाम बताया जाए। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। आपका टैग, आपका सुनो, मेरा नाम गजेंद्र तिवारी, एनफोर्समेंट ऑफिसर। सुनिए ना, वो बात नहीं, बात ऐसा ना रिस्पेक्टेड आदमी है यहाँ का, डॉक्टर साहब रिस्पेक्टेड आदमी है, तो बोले कि लेगा बाबू, सीखिए पहले। बोलो नहीं यार, तोड़िए आप लोग। सुनिए ना, क्या हुआ? एक्स्ट्रा डिमांड किया गया है, केवल उसको हटाने का आदेश हुआ है कि आपका कस्टमर आपके पास आए तो आप गाड़ी वहाँ पे लगवाइए। क्या ये सही है गलत है? सही है ना? जो आपका एक्स्ट्रा डिमांड है वो टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि जियो और जीने द्वारा जो भी राह अपनाएंगे वो सबके लिए होगा भाई, और सबके लिए सबके हित में रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब एकाएक आप तोड़ देंगे तो ये लोग कहीं जा करके नया बिजनेस कर लेंगे, दिक्कत वहाँ भी हो जाता है। लेकिन उन दुकानदारों को भी समझना चाहिए कि आपको भी वो पंथी अपनाना पड़ेगा, जियो और जीने दो। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज पिस्का मोड़ से किशोरी यादव चौक का अभियान शुरुआत हो चुका है, तो वहीं दूसरे तरफ 2 फुटेज हम अलग अलग तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। एक करबला चौक से रतन पीपी चौक, ये 2 एरिया में आज फिर से अभियान ये जेसीबी चलना शुरू हो चुका है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही शेड्यूल बनाया था कि पूरे शहर में ये अभियान का आदेश हो चुका है और पूरे शहर में ये अभियान प्रतिदिन लगातार चल रहा है। उन तस्वीरों से आपको हम लगातार अवगत करा रहे हैं। फिर से रिपीट कर दें, आज पिस्का मोड़ से किशोरी यादव चौक और करबला चौक से रतन पीपी चौक, इस 2 रूट में आज ये अभियान शुरू हो चुका है। जो भी झुग्गी झोपड़ी लोगों के द्वारा बनाया गया था, उन तमाम चीज़ों को ये जेसीबी ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ है कि कम से कम हमने हालांकि इस पर सवाल उठाया है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अब, क्योंकि अब नगर निगम का निकाय चुनाव हो चुका है, अब मेयर और डिप्टी मेयर इन लोगों पे भी विचार करें और ये जो भी लोग हैं इनके लिए कोई जगह मुहैया कराएं। वेंडर मार्केट इस रूट में भी एक हो जाए तो शायद ऐसे लोगों का भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि बार बार ये अभियान चलता है, बार बार वैसा ही फिर लगा दिया जाता है, तो ये अभियान चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये मंदिर प्रांगण है, इस वक्त आप ये देख सकते हैं पिस्का मोड़ चौक में ही, और ये तमाम दुकानें यहाँ पे लगाई गई थी, कुछ लोग हटा लिए हैं और कुछ लोगों पे ये जेसीबी इस वक्त अपना काम कर रहा है। और पूरे शहर में पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था, हमने उससे भी आपको अपडेट करा दिया था। तो इस तरह से ये जो झोपड़ी झोपड़ी यहाँ से वहाँ तक बनाया गया था, ये जेसीबी इसको सभी को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। अब उसका ग्रेविटी की 20,000 का सामान तोड़ दिया क्या? ये कोई अच्छा बात है? इसका इतना तो सामान नुकसान करेगा। तो बोल रहा है प्रेम से हटा देता लोग। नहीं ये क्या कर रहा है सरकारी हरामी वाला काम कर रहा है खाली। जबरदस्ती वाला बात, गरीब कहाँ जाएगा इतना था? और हम लोग नगर निगम में है भी नहीं, हम लोग तो मंदिर के ट्रस्ट में है। आपका कौन सा दुकान था? बताइए, मेरा इतना 20,000 30,000 का नुकसान कर दिया। सिर्फ 20,000 का सामान सब्जी था, कौन देगा उसको? कौन देगा? सरकार देगा। इनका ठेला पे चला गोड़ हाथ रही है, वो क्या करेगा?
उसका मशीन भी तोड़ दिया गया है। अब देखिए ये दिव्यांग हैं और एक ठेला से उसी से आपका घर चल रहा था। क्या बेचते थे? मशीन है, अच्छा, सिलाई करते थे। तो देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ना, मान लीजिए जब हटाया जा रहा है तो कम से कम ऐसे लोगों को पर कम से कम ठीक है, जिनका पैर हाथ है वो तो भाई अपना दाहिने बाएं साइड करके अपना कमा खा लेंगे, लेकिन अभी जो दिव्यांग हैं आप देखिए ना, ये बताइए इनको झोला में ये मशीन आप देख था? सकते हैं। है? अभी बेचारा के क्या क्या नहीं तो मशीन नहीं है, मशीन एक उसी में तरफा है। हम खबर नहीं चलाते हैं, सब बिंदुओं को देख होता करके ही नहीं चलाते है, हैं। कोई आदमी कैसा करेगा बताइए? तो ये सरकार है कि सरकार का पजेमा उसी- पब्लिक से खा के कमा के जब जरूरत पे लगे पब्लिक को बुलाएगा। अगर पब्लिक चीज पे खड़ा हो जाओ, यहाँ बोलो वाला मैं बोलेगा वो कि क्या हम पब्लिक को सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहा हूँ? ये क्या नुकसान कर रहा है आदमी को बोल के? मैं बोले ये जमीन क्या चीज का? ये तो ट्रस्ट, मंदिर का ट्रस्ट में है ना, हम लोग थोड़ी लगे हुए मंदिर हैं। ट्रस्ट का है। साधना का है, नगर निगम होती है, मंदिर का है, नगर निगम पता नहीं है। ये दुकान जितने भी लगे हुए थे ये नगर निगम में नहीं आता। ये मंदिर शिव मंदिर प्रांगण का ट्रस्ट में, भगवान जाने लो। और ट्रस्ट में ये लोग रह कर अपना जीविका चला रहे थे। और रही बात कि 24 घंटा पहले सूचना देना चाहिए था, गरीब गरुआ जो यहाँ पर रह रहे हैं वो पैसा लगा के गुमटा गुमटी बनाए थे, उसको नष्ट हो गया, अब वो तो 1 साल के लिए पीछे हो गए। दिक्कत वही है, सवाल वही उठ रहा है कि और जहाँ तक निगम का कहना है कि जो सड़क से नाली से हट के जो जमीन है तकरीबन 10 फीट के आसपास का वो गिफ्ट डीड का जमीन होता है और उसको छोड़ करके चाहे भी कोई भी जमीन हो उसको छोड़ करके आप लगाइए। नहीं कोई बात है। तो इस तरह से, हालांकि ये अभियान यहाँ पहले भी चला था कौन देगा इसको? और ये फिर से चल रहा है, तो इसीलिए हमने कुछ दिन पूर्व रांची के महापौर से हमने ये सवाल किया था कि ये जो अतिक्रमण का अभिशाप जो रांची पे बना हुआ है ये कब तक चलेगा, ये कब तक टूटते रहेगा, कब तक जुड़ते रहेगा, कब तक ये ऐसे लोग दर बदर की ठोकर खाते रहेंगे। इसका कहीं ना कहीं एक सुनिश्चित करके समाधान निकालना पड़ेगा, अन्यथा ये नहीं जो- सर गलत है, ये सरासर गलत है। ये हम कहेंगे बहुत नुकसान किया है, इसका भरपाई कौन करेगा वो बताए। सरकार तो बहुत बोलता है कि हम ये करते रहे वो करते रहे, 5 पैसा से पब्लिक की सेवा नहीं करता है, अपने 700 नुकसान करवाती है। सवाल इसलिए उठ रहा है। चलिए, और जो जेन्युइन जो लोग बात करते हैं हम उनकी बातों को भी ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और बाकी यदि आप हम लोगों से बदतमीजी करते हैं तो हम लोग भी लास्ट में कैमरा सही तरीके से आप भी अपनी बातों को हम लोगों तक रखिएगा तो आपकी बातों को हम लोग ऊपर पहुंचाते हैं। अन्यथा यदि हम लोग के ऊपर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना की कोशिश करते हैं तो हम लोग भी अपना कैमरा बंद करके उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं हम लोग। तो जेन्युइन है, जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। तो ये लगातार पीला पंजा चल रहा है, एक दिन में 2 क्षेत्रों में, और उन तस्वीरों से आपको हम अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब लगभग इधर का पूरा ये खाली करा लिया गया है। देखिए कई जगह हो हंगामा होता हुआ नजर आया था, तो इसलिए साथ में जवानों की तैनाती भी दी गई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, IRB और जैप के जवान इस वक्त आपको ये नज़र आ रहे होंगे, और शांतिपूर्ण तरीके से अभियान चले उसको लेकर के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि कई बार क्या क्या होता है वो भी आपको हम दिखाते रहते हैं। तो ये अभियान आज इधर चलना शुरू किया है और लोगों में गुस्सा है, लाजमी है, वो तो होना ही, जिसका नुकसान होगा वो गुस्सा करेगा ही, लेकिन जो होता है वो SMP न्यूज़ आपको दिखाता है। सबको छूट बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये चिकन काटने वाला बनाया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए हमेशा कहा जाता है कि जो गिफ्ट डीड का ज़मीन होता है नाला के बाद का, उसको छोड़ के व्यवसाय आप कीजिए। तो शायद कई लोग हैं कि बातों को समझ जाते हैं, कई लोग हैं कि नहीं समझते हैं। तो वैसे में आपकी परेशानी बढ़ती है, वो कई बार हम दिखा चुके हैं और आज भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो JCB है ना,
इसका जो पंजा है, पीला पंजा, वो कहाँ चल रहा है? जो हम 10 फीट का बात किए थे बस उतना ही दूर तक चल रहा है। अब आपको दिमाग में क्या करना है कि ये जगह छोड़ के आपका व्यवसाय करना है। यदि पीछे में जगह है तो जगह तो है ही, वो तो दिख ही रहा है। तो ये हम समझाते हैं तो कुछ लोगों को खराब लग जाता है कि हम ऐसे वरना वैसे बोलते हैं। अरे भाई, आपको हम आपके फायदे के लिए समझा देते हैं, क्योंकि जो बातें सामने आती है, जो अंदरूनी बातें होती है, वो आप तक हम साझा कर देते हैं। बाकी अब आपको कैसे लेना है इसको, ये आपके ऊपर है। मानना है मानिए, नहीं मानना है वो आपके मर्जी है। देखिए, जितना मतलब एक तरह से ग्रिड का जो ज़मीन होता है नाला के बाद का, उतना ही तक ये जेसीबी पहुंच रहा है। उसके बाद ये नहीं जा रहा है आगे, क्योंकि मिट्टी तो वहाँ भी हाइट है, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा है ये, क्योंकि वो जेसीबी चालक को भी पता है। वैसे ही आपको भी पता रखना पड़ेगा, बाकी आप खुद समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था, तो जैसा ज़मीन है उस हिसाब से परमानेंट स्ट्रक्चर आपको नहीं करना है। आपका अपना है, खतियानी है, तो आप पेपर के साथ दिखा सकते हैं, लड़ सकते हैं, और यदि ऐसा कुछ कार्रवाई होता है तो उस पर कार्रवाई भी करा सकते हैं। यदि आपका नहीं है तो फिर ये नुकसान होना तय है। और लगता है कि लोग का अपना ज़मीन नहीं होगा तभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये पहली बार इधर जो है, पहली बार ऐसा होता हुआ ये नज़र आ रहा है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको ये जेसीबी इस वक्त ध्वस्त करता हुआ। ये बड़ी कार्रवाई बहुत दिन बाद इधर होता हुआ ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है किसी तरह अपना घर परिवार चला रहे थे लोग, तो कम से कम इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि गरीबों को देखते हुए आप कोई कार्य करिए तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, अंततः टीम ने स्वीकार किया कि दुकान वगैरह छोड़ देते हैं, जो एक्स्ट्रा निर्माण किया गया है उसको हटाया जाएगा। और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जितना चादर है उतना ही पाँव पसारिएगा तो आप बचे रहिएगा। क्या भैया, सही है या गलत है? हैं? इसीलिए हम स्थानीय लोगों से भी हम जानकारी ले लेते हैं कि भाई जो हम बातों को रखते हैं सही है या गलत है, वो आप लोग भी डिसाइड कीजिए। लेकिन जो जेन्युइन है ना, वही जेन्युइन बात करेंगे। और बाकी जिनको अब क्या बोले, वैसे लोगों को, वैसे लोगों के लिए हमारा नीचे में लाइन चलते रहता है सूचना के अनुसार, पढ़ लीजिएगा कभी। मुद्दे की बात करते हैं हम। अब यहाँ पे बात हुई है कि जो दुकानें हैं उन दुकानों को छोड़ दिया जाए, और जो एक्स्ट्रा निर्माण केवल जो किया गया है दुकान के अलावा जहाँ पार्किंग इनकी गाड़ियाँ हो सकती है कस्टमर की, वैसे चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो जो एकदम रोड पे चढ़ा करके बनाया गया था, जिनके द्वारा उसको टेम्पोररी स्ट्रक्चर को हटाया गया, जो दुकान अंदर में है और जो है एक्स्ट्रा निर्माण किया गया है, केवल उसको हटाने का आदेश हुआ है कि आपका कस्टमर आपके पास आए तो आप गाड़ी वहाँ पे लगवाइए। क्या ये सही है गलत है?
सही है ना? जो आपका एक्स्ट्रा निर्माण है वो टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि जियो और जीने दो वाला जो भी राह अपनाएंगे वो सबके लिए होगा भाई, और सबके लिए सबके हित में रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब एकाएक आप तोड़ देंगे तो ये लोग कहीं जा करके नया बिजनेस कर लेंगे, दिक्कत वहाँ भी हो जाता है। लेकिन उन दुकानदारों को भी समझना चाहिए कि आपको भी वो पंथी अपनाना पड़ेगा, जियो और जीने दो। तो इस तरह से एक्स्ट्रा निर्माण पर लगातार आज चला है जेसीबी, और जो जेन्युइन है उसको छोड़ दिया गया, जो एक्स्ट्रा निर्माण था उसको तोड़ दिया गया। इसमें दिक्कत क्या है, ये स्कूल बस वगैरह तमाम गाड़ियां जाती हैं और यहाँ पे लोग सड़कों पे ही गाड़ियों को पार्क कर देते हैं। जो कस्टमर है वो कहाँ लगाएंगे गाड़ी? सड़क पे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सड़क छोड़ करके आप बिजनेस कीजिए, और आपका जो कस्टमर है उसके लिए आप कम से कम पार्किंग का जगह रहने दीजिए। दुकान तो बढ़िया बनाए हैं आप, लेकिन एक्स्ट्रा निर्माण जो किए हैं वहाँ पे कस्टमर की गाड़ियों को लगने का आप जगह देने दें, इसीलिए वो काम, ये कार्य किया जा रहा है। दौड़ लगने क्योंकि ये मुख्य मार्ग नहीं है, अब ये मुख्य मार्ग पर जो भी था उसको पूरा क्लियर कराया गया है। और ये जो अब ये गली वाला जो मार्ग है, यहाँ पे क्या है कि जो एक्स्ट्रा छज्जा वगैरह जो निकाला गया है, एक्स्ट्रा निर्माण किया गया दुकान के अलावा, अब बस उसी को हटाया गया। देखिए वहाँ पे जो मिट्टी हाइट किया गया था वो जेसीबी उसको समतल कर रहा है कि आपके पास जो कस्टमर आएगा, अपने कस्टमर की जो गाड़ी है वहाँ पे लगवाइए, रोड पे ना लगाइए। तो मतलब मिला जुला के एक बात यही हो रहा है कि जो भी रूट अवरुद्ध करेंगे उनका नुकसान होना तय है। ये तस्वीरें देखकर साफ लग रहा है। तो कुछ इस तरह से पिस्का मोड़ से ये अभियान शुरू हुआ, यहाँ तक जो चला है वो आप देख सकते हैं पूरा ये क्लियर करते हुए अब किशोरी यादव चौक की ओर टीम बढ़ रही है। अब देखिए अब यहाँ पे अभियान चल गया है। अब एक नज़ारा ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसा भी ये अब यहाँ पे दिख रहा है। अब बात वही हो रहा है कि भाई 10 फीट छोड़ करके या पीछे में लोगों के पार्किंग की जगह छोड़ करके अपना व्यवसाय कीजिए, फिलहाल जब तक आपका कोई निदान नहीं निकल जा रहा है। लेकिन फिर से आप आएंगे वहीं पे तो फिर से वही स्थिति होगी, फिर जोड़ेंगे फिर टूटेगा, फिर तो जोड़ेंगे फिर टूटेगा। हो सकता है कि आने वाला समय में कभी ऐसा भी कर दे कि वो आपके लिए महंगा पड़ जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं, देख लीजिए आगे क्या करना है नहीं करना है। ये आज का अभियान था यहाँ पे, अब इसके आगे टीम आगे बढ़ रही है। चलिए ये होटल वाले हैं भाई, लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई बोर्ड के आर में हम लोग लगाए थे तो बोर्ड यहाँ पे फिर क्यों है। तो इस बोर्ड को भी हटाने की बात सामने आ रही है, और जो काउंटर है वो होटल के अंदर रखने की बात सामने आ रही है। यहाँ टर्निंग पॉइंट है, ये मेन रूट है इधर से भी, क्योंकि यहाँ भी अक्सर जाम होता है। देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर है ये आप देखिए कैसे गाड़ी यहाँ पे घूमेगा, क्योंकि वो लोग भी क्या करेंगे, बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है तो बोर्ड के आर में वो लोग भी अपना दुकान लगा रहे थे और चूल्हा बना लिए हैं। तो एक एक बिंदुओं पे नज़र लोगों की जा रही है और वैसे कार्रवाई देखने को भी मिल रहा है। देखिए इसको हटने के बाद देखिए कितना जगह दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ तो पता ही नहीं चलता था कि इतना टर्निंग पॉइंट पे भी जगह है। तो खैर इन्हीं सब चीज़ों को निगम की टीम देख रही है और वैसे ही चीज़ों पे कार्रवाई भी देखने को मिल रहा है।
क्या बातें नहीं कर रहे हैं फिर नाम किस लिए पूछ रहा है? फिर नाम आपका क्या हुआ, शुभ नाम? हम किसका नाम बताने जाएंगे? क्या हुआ है? क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है क्या हुआ बोलो आपका टैग, आपका अरे सुनो मेरा नाम गजेंद्र तिवारी इन्फोर्समेंट ऑफिसर। सुनिए क्या ना, हुआ बोलो। वो बात नहीं, बात ऐसा ना सही, रिस्पेक्टेड आदमी है यहाँ का, डॉक्टर साहब रिस्पेक्टेड आदमी है, तो बोले कि लेगा बाबू छोटे किसान सीखिए पहले। अरे बोलो नहीं यार। तोड़िए आप लोग। सुनिए सुनिए ना, ए क्या हुआ? अरे सुन ना, हमारे घरे का बोर्ड है। जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको ले जाने के लिए? ले जाइए। अच्छा छोड़िए सर, छोड़िए सर, ले जाइए, ले जाना है। फालतू में ही सब चलिए, तो बोर्ड को लेकर के हो रहा था। आपका बोर्ड है, ले जाइए। सड़क पे है तो हटाइए। ये टीम कहते साफ नजर आ रही है। अंततः बोर्ड को हटा दिया गया और ये रूट हुआ क्लियर। ये देखिए आप, ये एक और नया सिस्टम नजर आया। ये आप देख सकते हैं, ये फोल्डिंग सिस्टम बनाया गया था कि यदि कोई आए तो खोल के हटा लो, और नाले पर ये सीढ़ी, ये आप देख सकते हैं। यही तो हम बोल देते हैं, कुछ लोगों को खराब लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, और ये बाहर से सीढ़ी बनाया गया था। अंदर से पक्का सीढ़ी तो होगा ही। सीढ़ी है ना जी, अंदर से है, अंदर से है। जब अंदर से है तो शॉर्टकट मारना जरूरी था क्या? अब यही बोल देंगे तो खराब लग जाएगा। इसमें जो है दिमाग बहुत तगड़ा लगाया गया था, मानना पड़ेगा। इसकी यही तो है हमारा इंडिया, जुगाड़ पे चलता है। ये जीता जागता उदाहरण अभी आपको हमने दिखाया कि यदि ये लोग आते हैं, जहाँ जिद करते हैं तो खोल के हटा दो, बाकी तो सीधी साइड में ही है। तो खैर फिलहाल अभी नोटिस होगा इस पर, जैसा कि सूचनाएं अब हमको मिल रही हैं। और यदि ये खुद से नहीं हटाते हैं तो फिर ये टूटेगा। चलिए, ये नोटिस एक दिन के लिए इनको दिया जा रहा है, क्योंकि जब तोड़ा जाता है तो ऊपर से भी ये गिर सकता है। ये आप देख सकते हैं, तो इसीलिए अभी इनको नोटिस दिया जा रहा है। यदि ये नहीं हटाते हैं तो अंततः फिर से ये जेसीबी आएगा, अपना फिर काम करेगा। फिलहाल इनको नोटिस दिया जा रहा है। देख सकते हैं, अब यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा होगा। कहीं बोर्ड डिजिटल बोर्ड है तो कहीं पे सिंपल बोर्ड है। अब तमाम बोर्डों का फोटो लिया जा रहा है। कुछ को तो ध्वस्त कर दिया गया और कुछ पर नोटिस देते हुए ये टीम आगे की ओर अब इस रातू रोड में बढ़ रही है, नगर निगम की टीम। और बाकी जो दुकानदार हैं, बोर्ड को अपने अपने जो रोड पे लगाते हैं, जो नाले पे लगाते हैं, वो साइड करते नज़र आ रहे हैं। और ये फिर जाएंगे, फिर ये लगाएंगे। यही एक जन हरमू रोड में बोले थे, उनको खराब लग गया था। ये जो कर रहे हैं वो सही है। खैर आप जाने, आपका काम जाने। देखिए, ये पिस्का मोड़ से जब अभियान शुरू हुआ है ना, तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड का जंजाल। ये बोर्ड का जंजाल रातू रोड से केवल एक रोड से, अभी तो एक ही रोड में चला है। ये पूरे शहर का एक ही हाल है, सड़क पे बोर्ड, नाला पर बोर्ड। और इसी बोर्ड के चक्कर में कई जगह होता है लफड़ा। ठीक है, पार्किंग की जगह पे लगा दिए बोर्ड, देख लीजिए। बोर्ड के अलावा बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड। एक ट्रक हो चुका है अभी आधा रोड भी पार्क नहीं किया है। ये स्थिति है। खैर दूसरा रूट का भी प्लान सुनने में आ रहा, तैयार हो रहा है। एक रूट में हर शहर में चल रहा है, शहर में पूरे चल रहा है। अभी दूसरा रूट का भी तैयारी किया जा रहा है। सचेत रहे, सावधान रहे, बाकी आप कुछ समझदार हैं। जल्दी बुलाओ। कब्रिस्तान पार कर रही है ये टीम, आप देख सकते हैं। और जितना ये डिजिटल बोर्ड आपको नजर आ रहा है, सबका फोटो खींच करके ऊपर भेजा जा रहा है। अब इस पर नोटिस होगा, उसके बाद जुर्माना होगा। तो डिजिटल बोर्ड यदि आप लगाए हैं तो सचेत रहे, सावधान रहें। अभी रेडिएटर का दुकान है, देखिए अभी कहाँ तक ले करके ही कर रहे हैं। अब इसी पे हो रहा है। अब इनका जो रेडिएटर था, देखिए अब इनका एक्स्ट्रा था, इसीलिए हो सकता है कि नहीं उठा कर रख रहे हो। तो ये जब ये आप देख सकते हैं रेडिएटर को उठा करके होते आ रहा है, फिर भी बिल्कुल एकदम। किस लिए रोड है पता है आपको? किस लिए आपका आदमी आगे कहाँ लगाएगा गाड़ी? ये नाला, नाला का मतलब है तो नाले पर लगेगा। काम आपको देता है, आप लोग काम नहीं आता है। अरे कोई
आएगा गाड़ी लगाएगा, कहाँ लगाएगा? बाइक को कहाँ आता है? कस्टमर कहाँ पे आता है? आवे नहीं करता कस्टमर। बाइक लगवाते नहीं है, तू कहाँ लगाता है बाइक? वो अपना मर्जी समझिए। कहाँ? हम कभी नहीं बोलते मेरा काम में लगाइए, इंक्रोचमेंट मत कीजिए। रोड तो कभी इंक्रोचमेंट कर काम नहीं तो कहने का मतलब है जगह छोड़ेगा तभी ना लगाएगा आदमी। जगह कभी इनको ये तो क्या है? इंक्रोच ने क्या है? ये टंकी बना हुआ क्या है? तोड़वा दे हम। इंक्रोच किए नहीं है जब इधर कितना के साथ अपना लोग कितना है। ये रोड पर जाके अंदर करिए ना इसको, नहीं है तो और पीछे बढ़ाइए, इसको छोड़िए। ठीक है, अपना रोड है, कहाँ पार्किंग है बताइए ना, आपको बताइए। हमसे दिक्कत हुआ है कभी? हम लोग से दिक्कत हुआ है कभी आपको? इसको अंदर कर लीजिए। सिंपल सा बात है भाई, हर किसी को वही चीज़ बोला जा रहा है, पार्किंग देख करके कोई भी काम कीजिए। ये आपके लिए ही बात हो रहा है कि आपका कस्टमर आएगा तो गाड़ी पार्क कहाँ करेगा, हर किसी को सबको पता है। ब्लैक पिच पे लगा लो, इसीलिए चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल्डर बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये तो इस तरह से रातू रोड में खास करके ये बोर्ड का मेला आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये बोर्ड जब्त किया जा रहा है। बोर्ड यहाँ देखिए ना, उसके चक्कर में ये पत्थर बीच में नाले के ऊपर ये पत्थर रख दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक पत्थर रहता है। ये देखिए यहाँ भी अंदर में बोर्ड ये रख लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। इस बोर्ड को अब जब्त किया जा रहा है क्योंकि ये जैसे ही टीम जाती है बोर्ड बाहर निकल आता है और टीम यहाँ आती है ये अंदर चला जाता है। तो ये बोर्ड का खास करके ना, ये पहाड़ी मंदिर से अब करीब में ये है दुर्गा मंदिर चौक के आसपास ये टीम पहुंची हुई है। और यही चीज़ हम बोल देते हैं, लोगों को ख़राब लग जाता है। लो जी अंदर से खींच के लो बोर्ड। पत्थर गवाही दे रहा है कि ये पत्थर बोर्ड के लिए रखा गया था। ये पत्थर को भी यहाँ से बजरंगबली मंदिर के पास ये टीम पहुँच चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रसाद का दुकान है यूँ कहें तो, और ये टर्निंग पॉइंट पे था क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ टर्न लेती थी तो कई बार दिक्कत होता था। तो अब इसको वहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि पीछे में जगह है, यदि ये दुकानदार चाहें तो पीछे में उस साइड करके लगा सकते हैं। तो दिक्कत वही है, अपने फायदे के लिए दूसरे का कायदा न बिगाड़े, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। दायरे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये हमेशा हम कह रहे हैं। बातों को समझिए। फिर लगा देगा यार। अरे फिर लगाएगा, अरे नहीं लगाएगा, हटाइए। फिर लगाएगा, नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे। बोला गया था कि नहीं लगेगा। अच्छा गरीब आदमी है तो गरीब आदमी यहाँ लगाएगा। अरे नहीं हटवाते। अब इनके दुकान में है सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह, उस पर ये कार्रवाई हो रहा है अब यहाँ पे। फिलहाल सचेत रहे, सजान रहे, बाकी आपकी मर्जी, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। बाकी जो कार्रवाई होता है आपको हमने अपडेट करा दिया है और ये लगातार अभी चलते रहेगा। कुछ नहीं ले जाएंगे जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले। देखिए ना, अभी इनको पता है कि पिस्का मोड़ से अभियान चलते हुए आ रहा है, तो आप तो अपना पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना जी। आप यदि निकल गए होते तो आपका ये बच जाता, सीधी सी बात है। अब देखिए जितना पदार्थ है डालिए, जितना मादक पदार्थ है ये आप देख सकते हैं, अब ये जब्त किया जा रहा है यहाँ पे। ये जितना गुटखा, सिगरेट जो भी है ये सब यहाँ पे अब जब्त किया जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें। डालो ना यार। तो रहते हैं लापरवाह तो होता है नुकसान, बाकी आप खुद समझदार। 700 समथिंग का एक पैकेट है और ये 3-4 झोला ये भर चुका है
और हर ब्रांड है इसमें। हमको लगता है कि 40-50 हज़ार से ऊपर का ये इनका अभी ये केवल 1 लाख 1 लाख से ऊपर का माल ये बताया जा रहा है, यहीं के लोग बता रहे हैं। जब्त किया गया है व्यापक तरीके से और ये जब्त कर लिया गया है, आप देख सकते हैं। अब आगे केस होगा सो अलग, बाकी आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है मत समझिए। हम आपको अपडेट कराते हैं, अवेयर कराते हैं, लेकिन आप हैं एनी वे में लेते हैं तो भाई आप लोग एक्स्ट्रा आदमी चले जाइए, चलिए। तो यहाँ पे अब कोतवाली थाना के अधिकारी पहुँच चुके हैं, पदाधिकारी पहुँच चुके हैं। पूरा सामान जब्त करेंगे और इसको जेसीबी से चूर करके लेके जाएंगे, ठीक है? सारा बर्बादी होगा। दूसरा चीज होगा, हम थाना को बुलाएंगे और थाना को हैंड ओवर करेंगे, एक अलग केस होगा तेरे ऊपर, ठीक है ना? नारकोटिक्स का अलग केस लगेगा। तो अभी आपने सुना, सचेत रहें, सावधान रहें। बाकी आप खुद समझदार हैं, सड़क पे सिगरेट न पिएं, सार्वजनिक स्थलों पे धूम्रपान को वर्जित करें, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ेगी। यहाँ नहीं रहेगा, अभी कभी हटाओ। ये ठेला को भी आदेश दे दिया रहा है कि ठेला को ठेला अब जस्ट ठेला यहाँ नहीं रहेगा, अभी कभी हटाओ। कल मिला तो कल, अभी तो छोड़ा गया है, कल छोड़ेंगे नहीं, अभी हटाओ तो ठेला। सार्वजनिक स्थलों पे न पीना है न बेचना है भाई, जो भी करना है एक दायरा होता है हर चीज का। जुर्म का अड्डा यही है, देखो कितना वैरायटी का बोतल मिला है, देखो इधर बगल में। लेकिन बाकी के लिए ये सख्त हिदायत और चेतावनी है तमाम अधिकारियों के तरफ से कि भाई हर चीज का एक दायरा, एक लिमिट बनाया गया है, उस दायरे में रहें, उस लिमिट में रहें। बाहर जाएंगे आप, परेशानी बढ़ेगी आपकी। बाकी आप खुद समझदार हैं, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। आखिरकार टीम ने सामान को जब्त कर लिया, जो पदार्थ था। अब निगम के द्वारा इस पर कार्रवाई किया जाएगा, जो नशीला पदार्थ था, मादक पदार्थ मिला है। खैर बाकी तो चलिए, इस तरह से आज ये पिस्का मोड़ से लेकर किशोरी यादव चौक तक ये अभियान कंप्लीट हुआ। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बाकी कल कहाँ क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। सचेत रहें, सावधान रहें। बाकी अपने करेंगे मन का, परेशान होना तय है, फिर परेशानी बढ़ेगी आपकी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।